न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दिल्ली हाई कोर्ट में शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का जिक्र किया गया। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इमरान खान का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, इमरान खान एक केस में 3 दिन पहले रिहा हुए, हर एक अखबार में ये पढ़ा, लेकिन बाद में उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। ये हमारे देश में नहीं हो सकता। यहाँ सीबीआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि केजरीवाल जेल में ही रहें और ईडी केस में जेल से बाहर ना आ जाएं की आशंका को देखते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि वह 3 आदेश लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें निचली अदालत का केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना और हाल ही में ईडी के मामले में दी गई अंतरिम जमानत वाला आदेश शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि ये आदेश दर्शाते हैं कि केजरीवाल रिहाई का हकदार है। सिंघवी ने दलील दी कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने वाली थी तो उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के ईडी के केस में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि सीबीआई का एक केस अलग से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया और जेल में भारतीय जनता पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को, उनके शरीर को परमानेंटली डैमेज करने के लिए, उनके शरीर को परमानेंटली खराब करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल इस खतरनाक स्तर पर 5 बारी गया है। उनका शुगर लेवल 50 तक पहुंच गया। सबको पता है कि लो शुगर लेवल होने से अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी इस स्तर तक गिर सकती है कि आज उन्होंने सुबह सुबह तिहाड़ जेल प्रशासन के माध्यम से कुछ डॉक्यूमेंट्स मीडिया को पहुंचाए दिखाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट्स भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किए उन्हीं में तिहाड़ जेल के मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो साफ साफ दिखा देती है कि अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। तिहाड़ जेल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा साइंड ये रिपोर्ट खुद ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को डायबिटीज है। वो उनको लगातार उनका वजन कम हो रहा है, उनको लगातार बॉडी एक और वीकनेस हो रहा है और उनको लगातार शुगर लेवल गिरने की समस्या आ रही है। ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, ये तिहाड़ जेल के सरकारी डॉक्टर कह रहे हैं और ये तिहाड़ जेल की रिपोर्ट दिखा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर राजनीति करना बंद करो। अगर देश की जनता से नहीं डरते हो, कम से कम भगवान से तो डरो और किसी के स्वास्थ्य और किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर अरविंद केजरीवाल जी को स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ना सिर्फ इतना, 21 मार्च से लेके आज तक अरविंद केजरीवाल जी का वजन 8.5 किलो कम हो गया है। जिस दिन ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था उनका वजन 70 किलो था और अब तिहाड़ जेल में जब मेडिकल चेकअप हुआ तो उनका वजन 61.5 केजीज है, 8.5 किलो कम। ऐसा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस खतरनाक बीमारियों का इंडिकेटर होता है। ऐसा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस सीरियस हार्ट प्रॉब्लम, सीरियस किडनी प्रॉब्लम, यहां तक कि कैंसर का भी द्योतक होता है। अरविंद केजरीवाल जी आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से, एक झूठे और फर्जी मुकदमे की वजह से जेल में है और आज जेल में होने की वजह से उनको सही मेडिकल सुपरविजन नहीं मिल रहा। आज अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को खतरा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कुछ हुआ तो ये देश तो क्या, भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा। जैसे भी हम सबको पता है कि केजरीवाल सर का जो है शुगर लेवल बहुत दिनों में
बार बार कम हुआ है, उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया होने के कारण बेसिकली जो है शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाना हो जाता है, और साथ साथ जो है ये तभी होगा या तो हम जो है पेशेंट का बहुत ज़्यादा शुगर लेवल को हम इंसुलिन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर हम उनको थोड़ा सा आगे आइए, मैं ऑडियो नहीं आ रहा, थोड़ा सा आगे प्लीज। नहीं ऐसा कर प्राइवेट। आप अपनी बात। शुगर लेवल हमारा बार बार कम होना इंडिकेट करता है कि या तो हम लोग इंसुलिन जो हम दे रहे हैं वो हम प्रॉपर तरीके से मेज़र करके नहीं दे रहे हैं उसको, जो अगर डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया है वहाँ पर हमको, हम उसी को दे रहे हैं। हम बार बार प्री चेक नहीं करते इंसुलिन देने से पहले कि हमारा शुगर लेवल कितना है, या फिर हम लोग जो प्रॉपर डाइट जानी चाहिए उस तरह से डाइट हम नहीं दे रहे हैं पेशेंट को। अगर हम लोग 1600 किलो कैलोरीज पर डे उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो शुगर लेवल पक्का कम होना है डाइट के हिसाब से। और अगर हम लोग इंसुलिन भी ज़्यादा देंगे तो भी हमारा शुगर लेवल कम होगा। शुगर लेवल कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सेप्सिस हो सकता है। अब एक पेशेंट जो बहुत दिन से आप उनको डाइट प्रॉपर ना मिले, या फिर आप उनका हेल्थ इश्यूज़ हैं पहले से, तो उनको जो है सेप्सिस हो जाएगा तो वो बहुत सारा शुगर लेवल कम करेगा। सेकेंड थिंग, जैसे कि अगर उनको और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जैसे मैम ने भी बोला कि मेलिग्नेंसी भी हो सकता है शुगर लेवल कम होने का कॉज। दूसरा आपका बाकी कॉम्प्लिकेशंस हमारे शुगर लेवल कम से, जैसे कि रेटिनोपैथी हो सकता है, और मतलब आंखों का धुंधलापन दिखना, कोमा में जा सकता है पेशेंट, उसमें हमारा न्यूरोपैथी हो सकती है, नसों में झंझनाहट, ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारे। डायबिटीज़ में अगर कंट्रोल नहीं करा जाएगा शुगर लेवल को तो बहुत सारी चीज़ें हमारे को ख़राब करेंगे शरीर को। तो हमारा यही कहना है कि हम लोगों को जो है शुगर जो है बेसिकली टाइम टू टाइम उसको चेक करना चाहिए देने से पहले। और ऐसे पेशेंट को हम नॉर्मली भी हम लोग जब घर पर होते हैं तो किसी पेशेंट का शुगर लेवल कम होता है या हॉस्पिटल में होता है तो हम बोलते हैं कि एक अटेंडेंट होना चाहिए साथ में, जिससे कि हम लोग बार बार मेजर कर सकें। ऐसे पेशेंटों को हम लोग मल्टीपल एपिसोड्स में शुगर चेक करते हैं, उनका आरबीसी चेक करते हैं ग्लूकोमीटर से हर 1 घंटे में या आधे घंटे एज पर द डॉक्टर एडवाइस। तो वो भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा एकदम कम हो जाएगा तो वो बहुत सारी कोमा में आ सकता है। तो क्योंकि कोमा में जाएगा तो शुगर लेवल कम हुआ तो ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा ब्रेन में ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो फिर पेशेंट को कोमा भी हो सकता है। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि शुगर लेवल रात के टाइम पे कम हो रहा है, तो नींद में शुगर कम होना वो अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वो फिर आपका ब्रेन हेमरेज कर सकता है या फिर आपको शुगर कोमा में ला सकता है पेशेंट को। जहाँ तक आम लोग शुगर के कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन कर सकते हैं, हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसके ओवर एंड बियॉन्ड देखते हैं। शुगर वैसे ही बहुत खराब बीमारी है, ये धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। ऐसे में अगर ठीक रख रखाव ना हो, डाइट और इंसुलिन और मेडिसिन का ठीक बैलेंस ना हो, और साथ में स्ट्रेस भी हो, तो इसके बहुत घातक परिणाम साबित हो सकते हैं। आप यकीन मानिए, अगर शुगर 50 मिलीग्राम% के नीचे जाता है, विद इन मिनट्स 20 से 30 मिनट में हम पेशेंट को खो सकते हैं। हॉस्पिटल में ये एक इमरजेंसी मानी जाती है, एक तरह का रेड अलार्म होता है अगर कोई हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट आता है। 50 इज अ क्रिटिकल लिमिट, इनफैक्ट 60 इज अ क्रिटिकल लिमिट। उसके बियॉन्ड तो हमको पेशेंट को एडमिट करके उसको ऑब्जर्व करना होता है। और यहाँ क्या हो रहा है कि एक नेशनल स्टेचर का लीडर जो समाज के लिए इतना योगदान दे रहा है, लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है, उसकी हेल्थ के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है। हम डॉक्टर कम्युनिटीज बहुत कंसर्न्ड है और हमको बहुत शैबी ट्रीटमेंट लग रहा है कि देखिए, कैदी अंदर रहते हैं, लग्जूरियस जिंदगी व्यतीत करते हैं, कुछ तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के होते हैं, और यहाँ एक इतना बड़ा लीडर है, उसकी आप बेसिक स्वास्थ्य के ध्यान नहीं रख सकते। आई फॉर वन एम एंग्री। और देखिए, आप किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा डैमेज कब पहुंचाते हैं? जब आप उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया बहुत खतरनाक चीज है। 5 बार रात में बिलो क्रिटिकल लेवल शुगर का गिरना बहुत बहुत खराब बात है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों इस तरह की पाथ में अरविंद जी को की हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। एंड वी अपील टू whoever is attending honorable CM to please take better care of him. जब अरविंद केजरीवाल जी को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया
कि आज नहीं तो कल कुछ दिन में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे और जो उनके स्वास्थ्य पर हमला भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो हमला खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली ट्रायल कोर्ट से, भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट पहुंच गई उस बेल को रुकवाने के लिए। उन्हें पता था कि हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न कर देगा, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पिछले दिन सीबीआई से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा लिया। और आज जब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी से बेल मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई, आज भी उस सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं और जेल में अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य धीरे 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 कर और खराब होता जा रहा है। अगर आज अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कुछ सीरियस हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी, जिन्होंने उन्हें जेल से बाहर आने से रोकने के लिए सीबीआई की फर्जी गिरफ्तारी करवाई। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से शुगर की बीमारी है, अक्यूट डायबिटीज के पेशेंट हैं वो। पिछले कुछ हफ्तों में उनका शुगर लेवल बहुत खतरनाक लेवल तक गिर गया है। कई बार कोई डॉक्टर आपको बताएंगे, और अभी 2 डॉक्टर्स यहां पे हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद भी हैं, वो आपको समझाएंगे कि किस तरह से एक शुगर के मरीज को हाई शुगर लेवल से बहुत ज्यादा खतरा लो शुगर लेवल से होता है। अगर शुगर लेवल 70-60 से नीचे आ जाता है तो कुछ भी उस व्यक्ति को हो सकता है। सोते हुए व्यक्ति लो शुगर लेवल की वजह से कोमा में जा सकता है, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उनको सीजर्स हो सकते हैं, उनको परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल रात की नींद में 5 बार से ज्यादा 50 के नीचे पहुंच गया, खतरनाक लेवल्स पे पहुंच गया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको